नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटीवी और मैं हूं आपके साथ शबनम। गाजियाबाद के प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को जिस अचानक और भयावह अंधेरे का सामना करना पड़ा है, वह महज एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो वर्तमान में इसी तरह की स्मार्ट मीटर व्यवस्था के साए में जी रहे हैं। शनिवार को गाजियाबाद के कई इलाकों में प्रीपेड मीटर का बैलेंस शून्य होते ही बिजली आपूर्ति खुद बंद हो गई, जिससे त्योहार के मौके पर न केवल लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी, बल्कि बिजली विभाग के साथ उनकी तीखी बहस और हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस घटना ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बिना पर्याप्त सूचना प्रणाली और मानवीय संवेदना के डिजिटल ऑटोमेशन बिजली जैसी अनिवार्य सेवा के लिए सुरक्षित है। यही वह डर है जो आज हिमाचल प्रदेश के हर उस उपभोक्ता के मन पर घर कर गया है जो पारंपरिक मीटरों को हटाकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रहा विरोध अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। शिमला से लेकर जोगिंदरनगर तक किसान सभा और स्थानीय जनता संघर्ष समितियां सड़क पर हैं और उनका मुख्य तर्क वही है जो गाजियाबाद की घटना में सच साबित हुआ: प्रीपेड सिस्टम और ऑटोमेटेड कटौती का डर। हिमाचल के उपभोक्ता लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिल अचानक कई गुना बढ़ गए हैं और तकनीकी खराबी के नाम पर उन्हें जो बिल थमाए जा रहे हैं वे उनकी पहुंच से बाहर है। जहां गाजियाबाद में उपभोक्ताओं को बैलेंस खत्म होने की पूर्व सूचना नहीं मिली, वहीं हिमाचल के उपभोक्ताओं को इस बात की चिंता है कि तकनीकी खामियों के चलते यदि उनका मीटर भी इसी तरह मनमानी करने लगा तो वे कहां जाएंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने बढ़ते विरोध को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। 1 मार्च 2026 से लागू की गई नई व्यवस्था के तहत यदि किसी उपभोक्ता को अपने स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर संदेह होता है तो वह आवेदन कर अपने मीटर के साथ एक चेक मीटर लगवा सकता है। यदि दोनों मीटरों की रीडिंग में अंतर पाया जाता है तो बोर्ड विस्तृत जांच के साथ उपभोक्ता को राहत देगा। बोर्ड ये भी तर्क दे रहा है कि अधिकांश विवादित बिल तकनीकी खराबी के बजाय मानवीय त्रुटि या मीटर रीडिंग के दौरान हुए चूक का परिणाम है, ना कि स्मार्ट मीटर की कोई बड़ी विफलता। जनता का विश्वास जीतने के लिए बिजली बोर्ड अब अपने ही कर्मचारी वर्ग के घरों में सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चेक मीटर का समाधान उस अविश्वास को कम कर पाएगा जो तकनीकी के नाम पर उपजे डर से पैदा हुआ है। गाजियाबाद की घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल मीटरिंग में मानवीय हस्तक्षेप की कमी और सिस्टम की कठोरता उपभोक्ताओं के लिए एक बुरा सपना बन सकती है। हिमाचल के लोग न केवल पारदर्शिता चाहते हैं, बल्कि वे ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा कभी भी एक ऑटोमेटेड स्विच के अधीन ना हो जाए जो किसी भी समय उनके घरों को अंधेरे में धकेल सके। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बोर्ड की ये नई नीति जनता का भरोसा बहाल कर पाती है या विरोध के स्वर और तेज होंगे। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए ईएनटीवी। नमस्कार।